आत्मिक उन्नति ये मसीही जीवन का एक बहुत आवश्यक ज़रूरी बात है कि हम आत्मिक रीति से बढ़ते चले जाएं। हाँ, जीवन में उतार चढ़ाव जरूर आते हैं, लेकिन उन उतार चढ़ावों से भी हो करके यदि हमारे जीवन में लगातार बढ़ोतरी हो, चाहे थोड़ी बढ़ोतरी क्यों ना हो, होती रहे, तो हम प्रभु में बढ़ते चले जाते हैं और एक प्रकार से आत्मिक उन्नति होती चली जाती है। और आज का जो मेरा विषय है वो इसी से संबंधित है कि हम किस प्रकार से, आप और मैं जो प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, विश्वासी हैं, नया जन्म हुआ है, उद्धार पाया है, हम आत्मिक उन्नति में बढ़ते जाए। अब उदाहरण के रूप में लीजिए कि एक पेड़ अगर वो बढ़ेगा नहीं तो फल कहाँ से लाएगा। हम बीज क्यों बोते हैं? बीज इसलिए बोते हैं, आम का पेड़ हो और टमाटर हो या केला हो, जो भी फल हमें चाहिए, सब्जी वगैरह, हम उसको बीज को इसलिए लगाते हैं कि अंत में जा कर के वो हमें फल दे बढ़ करके। और उसी प्रकार से पेड़ क्या होता है, बढ़ता चला जाता है और एक समय आता है वो अपना फल सही टाइम में हमें देता है। लेकिन उसकी बढ़ोतरी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वो बड़ी हंसी वाली हरकत करता है और एक बच्चे के समान एक्ट करता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है वो वयस्क होता जाता है, बढ़ता जाता है और एक अच्छा परिपक्वता की ओर बढ़ता चला जाता है। एक प्रकार से शारीरिक उन्नति उसकी होती है। ठीक बिल्कुल इसी प्रकार से हमारी आत्मिक उन्नति है कि हम उस दूध वाले स्टेज में न रहें। अब हम वयस्क हो जाएं, उन्नति हो, और शारीरिक रूप से जैसे हम बढ़ते हैं, मानसिक रूप से बढ़ते हैं, उसी प्रकार से हम आत्मिक रूप से भी बढ़ें। जब मैं अभी पढ़ रहा था कुछ समय पहले दूसरा कुरिन्थियों और उसका 8 अध्याय, तो यहाँ पर पौलुस प्रेरित विशेष करके 5 बातों पर वो हमारा ध्यान बटाना मांगता है। उसने 5 बातें कुरिन्थियों की जो कलीसिया है उनको कही, और वो कलीसिया आप और मैं आज हैं, और हमसे भी वही बात यहाँ पर प्रकट होती है। आइए हम उन 5 बातों को देख लें कि किन बातों में हमें आत्मिक उन्नति करनी है। लेकिन इससे पहले मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ जो वचन जिसके आधार पर मैं आपके सामने ये आज का संदेश ला रहा हूँ। वो इस प्रकार से है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय और 7वां पद। दूसरा कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय और उसका 7वां पद। पर जैसे हर बात में, अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो, बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। मैं फिर से आपके लिए पढ़ूंगा यदि आपने ठीक से नहीं सुना। पर जैसे हर बात में, अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो, बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। तो यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस प्रेरित 5 विशेष चीज़ों पर हमारा ध्यान लाना मांगता है। ऑफ कोर्स हमारा ध्यान तो है उन दिनों में कुरिन्थियों के बारे में वो बात कर रहा था कि तुम इन 5 बातों में ज़रूर बढ़ो, और ये बातें हमारे लिए भी है, आपके लिए भी, हम सब विश्वासियों के लिए। आइए एक एक करके थोड़ा सा हम टिप्पणी करेंगे कि कैसे हम इन 5 बातों में बढ़ें और समय पर फल भी लाएं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 7वां पद, पर जैसे हर बात में, अर्थात विश्वास। पहला जो शब्द पौलुस ने इस्तेमाल किया है वो विश्वास। भाई देखिए, विश्वास ही के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है ना। आपने और मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसके वचन पर विश्वास किया, उसके बलिदान पर विश्वास किया, उसके पुनरुत्थान पर विश्वास किया। लेकिन अब हमें इस विश्वास को आगे बढ़ाना है ना। वो हम बेसिक जो चीज़ें हैं, प्राथमिक चीज़ें हैं, उसी में हम न लटके रहें, लेकिन
हम विश्वास में बढ़ते जाएं। अब हम विश्वास में कैसे बढ़ेंगे भाई, ये भी प्रश्न उठता है। खैर, विश्वास में हम तभी बढ़ सकते हैं जब मैं और आप परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता दें। जी हाँ, अगर हम परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता नहीं देंगे तो हमारा विश्वास नहीं बढ़ेगा और हम विश्वास में कमजोर होते चले जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा अब अविश्वासी के समान बात करने लगे, क्योंकि सूख जाएगा वो पौधा, वो बढ़ नहीं पाएगा। तो इसलिए इस विश्वास को बढ़ाना है। अब कैसे बढ़ाना है, मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं रोमियो की पत्री और उसका 10 अध्याय। रोमियो की पत्री और उसका 10 अध्याय और उसका 17वां पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। इसलिए विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो जितना हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, पढ़ेंगे, उतना हमारा विश्वास बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि देखिए, जैसे कि एक उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊं, जो स्पंज होता है ना, रबर का जो स्पंज, बाहर से यदि ढीले रूप में छोड़ दो तो बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन आप उसको मुट्ठी में बंद करके रखो तो बिल्कुल छोटा हो जाता है। यदि हम उस जो प्लास्टिक का होता है या जो स्पंज जो होता है, यदि हम उसको पानी में छोड़ दें तो वो क्या करेगा, सब जितना भी पानी अपने में सोखने की कोशिश करेगा। और अगर हम उसको निचोड़ें, मुट्ठी में बंद करके जोर से दबाएं तो क्या होगा, पानी निकलेगा। ठीक उसी प्रकार से आपको और मुझको परमेश्वर के वचन की जो प्राथमिकता है उसको सुनना है। सुनने का मतलब सुनना नहीं है जैसे कि हम सुनते हैं और भूल जाते हैं। सुनने का मतलब है उस पर ध्यान देना, तभी हमारा विश्वास बढ़ेगा। दूसरी बात, एक और हम विश्वास बढ़ाने के लिए प्रार्थना भी कर सकते हैं प्रभु से कि प्रभु तू मेरे विश्वास को बढ़ा, हेल्प माई फेथ टू ग्रो, ताकि मेरे विश्वास में वचन के प्रति, प्रभु के प्रति, कलीसिया के प्रति, परमेश्वर के प्रति बढ़ता रहे, है ना, तभी वो आगे बढ़ेगा। तो पहला तो हम देखते हैं विश्वास में हमें क्या करना है, बढ़ना है। अच्छा, उसके बाद हम ये देखते हैं, वापस जाएंगे 8:7 में, दूसरा कोरिन्थियों 8:7 में। दूसरी बात क्या है, वचन में। पहला विश्वास में, दूसरा क्या है, वचन में बढ़ना। अच्छा, वचन और विश्वास दोनों का कनेक्शन एक सा है। अब जैसे बोलते हैं ना, जब भी इलेक्ट्रिसिटी होती है तो उसमें क्या होता है, दो चीजें होती है, वोल्टेज होता है और करंट होता है। बिना करंट के वोल्टेज नहीं होगा, बिना वोल्टेज के करंट नहीं होगा। हाँ, दोनों का उपस्थित रहना बहुत जरूरी है। उसी प्रकार से मैग्नेटिज्म या चुंबक जो है, प्रॉपर्टी उसकी बिजली में पाई जाती है। बिना चुंबक के बिजली हो ही नहीं सकता और बिना बिजली के बिना बिजली के चुंबक नहीं हो सकता और बिना चुंबक के बिजली नहीं हो सकता। दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन है। सो इसी प्रकार से वचन का कनेक्शन विश्वास से। तो ये दूसरी बात, हमें किस में बढ़ना है, वचन में बढ़ना है। मैं आपके लिए इसी से संबंधित एक वचन पढ़ूंगा और शायद आप जानते भी होंगे। कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय, कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय और 16वां पद। यहां पर क्या लिखा हुआ है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में कृतज्ञता के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। तो लिखा हुआ है, मसीह के वचन को पूरी अधिकाई से बसने दो। कहने का मतलब वही प्राथमिकता वचन पर फिर जाता। अभी मैं आपके सामने क्या बोल रहा हूँ, वचन ही बात कर रहा हूँ। मैं अपनी कहानी तो नहीं बता रहा हूँ, ना मुझे बताना है, क्योंकि मुझे, मेरा काम है, मेरी प्राथमिकता परमेश्वर का वचन है। आपकी प्राथमिकता वचन होना चाहिए, है ना। जितना हो सके वचन को आप पढ़िए, सुनिए और उस पर मनन करिए। ये बहुत जरूरी है, मनन करना।
है ना। सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं है, सुनना ही काफी नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ पढ़ना, उसको मनन करना। जैसे कि भजन संहिता 1 और उसके 1:3 में लिखा है, आप जानते हैं कि धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता और न ठट्ठा करने के वालों की मंडली में बैठता है। तो फिर वो करता क्या है? वो परमेश्वर के वचन पर रात दिन ध्यान करता है, मनन करता है, चिंतन करता है वचन के बारे में। क्या पढ़ा मैंने आज सवेरे, क्या इसका मतलब है? और जब वो वचन गहराई से बढ़ता है ना हमारे मन में, तो क्या उत्पन्न करता है? फलदायक वृक्ष। क्योंकि पानी में लगा हुआ है ना, उसकी जड़ कहाँ पे? पानी में, वचन में। तो जैसे जैसे पानी मिलता जाएगा तो वृक्ष बढ़ता जाएगा और वो अपनी ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। देखिए, ये वो है पुरुष विश्वासी। तो यहां पर हम देखते हैं दूसरी बात जिसमें आपको और मुझको बढ़ना है, वचन। अब कभी कभी लोग बोलते हैं भाई मुझे तो यूहन्ना 3:16 पता है और उसके अलावा आगे तो बढ़िए भाई। या कुछ लोगों को कुछ पर्टिकुलर पद है ना, यूहन्ना 14:6, यीशु ने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, और ऐसे कुछ बड़े पेट वाले पद, बस उसी के अलावा और कुछ नहीं बढ़ते आगे। नहीं, हमें बच्चों की सी बातें छोड़ करके अब वचन की गहराई में जाना है, मनन करना है, स्टडी करना है, हाँ, उसको चबाना है। ये तो है ना, तभी तो हम वचन में बढ़ेंगे, तभी तो हम किसी को जवाब देंगे। अब जैसे कि एक जगह पे लिखा हुआ है, पहला पत्रस 3:15 में, कि भाई अगर कोई आपसे कुछ आपके विश्वास के बारे में पूछे तो उसे क्या करना है? उसको उत्तर देना है, और सही उत्तर देना है, नम्रता और दीनता के साथ उत्तर देना है दूसरे व्यक्ति को। हाँ, तो उसको करने के लिए हमें क्या करना है? वचन की स्टडी, वचन में आगे बढ़ना है, ताकि हम दूसरों को उनका उत्तर अच्छी तरह से दे सकें। हाँ, फिर उसके बाद हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वापस जाएंगे 2 कुरिन्थियों 8 और उसका 7 पद। तो पहले हमने देखा विश्वास में हमें बढ़ना है, आपको बढ़ना है, वचन में आपको। फिर तीसरी बात हम देखते हैं ज्ञान में बढ़ना है। अब देखिए, ज्ञान भी जो है वचन से कनेक्टेड है, विश्वास भी क्या है? वचन से कनेक्टेड है। देखिए, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ज्ञान कब पूरा होगा? जब हम वचन का अध्ययन करेंगे। प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान, प्रभु यीशु मसीह की बातें, परमेश्वर की बातें, पवित्र आत्मा की बातें, वचन की बातें, ये ज्ञान है। ये वो ज्ञान है जो ऊपर से आता है। पृथ्वी का संसारिक ज्ञान नहीं, वो तो थोड़े समय का है, और वो ज्ञान हमें मतलब स्थायित्व, एक इटर्नल बातें नहीं बताता, अनंत काल की बातें नहीं बताता, वो थोड़े समय की। लेकिन जो परमेश्वर का ज्ञान है, अटूट ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान है, बाइबल का ज्ञान है, पवित्र आत्मा का ज्ञान, वो अनंत काल का ज्ञान मुझे और आपको बढ़ना है उसमें। मैं इससे कुछ संबंधित 1-2 पद आपके लिए पढ़ देता हूं। पाया जाता है वो 2 पत्रस उसका 3:18। ठीक है, 2 पत्रस और उसका 3:18। यहां पर क्या लिखा है? पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में क्या होते जाओ? बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, उन्नति करते जाओ। किसमें? प्रभु में, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह में और पहचान में, उसकी पहचान में कैसा वो था। अब ये तो जब पता पड़ेगा भाई, जब हम प्रभु के वचन पर अध्ययन करेंगे, तभी तो हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानेंगे, है ना। तो उसकी पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगान युग होती रहे। तो हमने 3 बातें तो देख ली भाई। क्या है वो 3 बातें? अभी एक तो हमने देखा विश्वास, फिर हमने देखा वचन में बढ़ना है, फिर तीसरा हमने देखा ज्ञान में बढ़ना, चौथा दान। नहीं, दान तो खैर अभी बाद में आएगा। चौथा है प्रेम, प्रेम में बढ़ते जाओ, है कि नहीं। मैं आपके लिए पढ़ता हूं, और जैसे हर बात में, अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो, बढ़ते जाते हो, है ना। तो प्रेम में हमें बढ़ना है। अब प्रेम के बारे में तो भैया
प्रेम सिर्फ ज्ञान नहीं करना, प्रेम ज्ञान सिर्फ नहीं होना प्रेम के बारे में, लेकिन उसमें हमें वास्तविक रूप से, प्रैक्टिकल रूप से एक दूसरे को प्रेम दिखाना है। हाँ, परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, हाँ, शेयर करना। 1 कोरिन्थियों 13 तो उसी के बारे में लिखा हुआ है ना। और आशा और जो विश्वास है वो तो जाता रहेगा, लेकिन प्रेम कंटिन्यू बना रहेगा यहाँ पर भी और स्वर्ग में भी, है ना। तो इसलिए हमें एक दूसरे के साथ यहीं पर प्रेम दिखाना है, प्रेम में बढ़ोतरी करना। सिर्फ प्रेम के बारे में जानना है कि भैया ये होता है वो होता है, उतना काफी नहीं है। जरूरी है कि हम उसमें ज्ञान में बढ़ें, लेकिन उससे ज्यादा प्रैक्टिकल रूप में हम एक दूसरे को सिखाएं, दिखाएं कि प्रेम क्या है। जैसे प्रभु परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हम भी उसी प्रकार से एक दूसरे के साथ प्रेम में रखें। यदि हम प्रेम नहीं करते तो हम विश्वासी कैसे कह सकते भाई? हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो कभी एक जो व्यक्ति था जो मेरे ख्याल में प्रभु को प्यार करता था, उसने कहा, अरे मेरे सामने जो व्यक्ति है ना खड़ा हुआ है, इसको तो मैं, अगर ये स्वर्ग जाएगा तो मैं स्वर्ग जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। बहुत दुख की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी गलतियां हैं, कमजोरियां हैं, हमें उसको ओवरलुक करके प्रेम करना है। क्या प्रभु ने ऐसा दूसरों के साथ किया? नहीं, वो सबसे प्रेम किया। जब नीचे से गिरे हुए लोगों को भी उसने उठाया, प्रेम किया। यही तो है असली प्रेम, अगापे प्रेम, बलिदान वाला प्रेम। हमें उसमें बढ़ना है। यहाँ पर शायद कभी कभी हमारे बीच में परेशानी आ जाती है कि कुछ लोगों को हम पसंद करते हैं और कुछ लोगों को थोड़ा सा, जैसे मक्खी को ना दूध से निकाल के फेंकते वैसा फेंकते। नहीं नहीं मेरे प्रियो, ऐसा नहीं होना। हमें प्रेम में बढ़ना, जैसे ये पेड़ बढ़ रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं स्लाइड में, है ना। तो हमें विश्वास में बढ़ना है, वचन में बढ़ना है, ज्ञान में बढ़ना है, परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ना है, और प्रेम में जैसे परमेश्वर ने दिखाया वैसे भी हम एक दूसरे के साथ करें। और इसके लिए प्रभु का अनुग्रह चाहिए आपको। जी हाँ, अपने आप से तो मुश्किल है। आप प्रार्थना करिए, प्रभु तू मुझे अनुग्रह दे कि मैं उस व्यक्ति को जिसको मैं चाहता नहीं हूं, चाहती नहीं हूं, प्रेम दिखा सकूं। मैंने ऐसा किया और परमेश्वर ने मेरी क्या की? अगुवाई की। चलिए हम आखिर में आते एक और बात जिसमें आपको और मुझको बढ़ना है, और आपने समझ लिया होगा, वो है दान। परमेश्वर के प्रति हम वफादार रहे, विश्वास योग्य रहे कि जो भी हमें तनख्वाह मिलती है, सैलरी मिलती है, एक तो दशवांश तो उसका भाग है, उसमें तो खैर हमारा कोई अधिकार नहीं है। जैसे मलाकी 3:10 में लिखा हुआ है ना कि सारे दशवांश भंडार में ले आओ और परमेश्वर आशीष देगा। लेकिन उसके साथ ही साथ जो भी उसके अलावा आप दे सकते हैं, चर्च को, पास्टर को, हमारे चर्च के लोगों को जो उतने मजबूत ना हो धन के मामले में, या कोई दूसरा सामाजिक वर्क आप करना मांगते हैं विश्वासियों के लिए, कोई बात नहीं, आप जो भी है आप प्रभु के लिए हाथ बढ़ा करके दान दीजिए। इसी से संबंधित मैं आपके लिए पढ़ूंगा 2 कुरिन्थियों और उसका 9 अध्याय, 2 कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय 6 और 7 पद। क्या लिखा हुआ है? परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है भाई वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। 7वां पद, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कि कुड़ के, है ना, दबाव में नहीं, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से, खुशी से देने वाले से क्या करता है? प्रेम रखता है। उसको खुशी होती है कि यार मैं परमेश्वर के लिए दे रही हूं, परमेश्वर के लिए दे रहा हूं, है ना। कभी आप सीक्रेटली भी दीजिए। सीक्रेटली का मतलब, कोई व्यक्ति आप सोचते हैं पास्टर, उसको पैसों की कमी है, परिवार को कोई करीब आपके चर्च में कोई जिसको पैसों की ज़रूरत है, आप अगर सोचते हैं, प्रार्थना का रिक्वेस्ट आया, उसके बाइबल में चुपचाप से डाल दीजिए। जी हाँ, उसको पता भी नहीं पड़ना चाहिए कि आपने डाला है। एक प्रकार का ये भी देना है। हाँ, सीक्रेटली प्रभु के काम के लिए दीजिए, दान में डालिए, हर्ष के साथ, उल्लास के साथ, खुशी के साथ। देखिए, इसमें भी हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, ताकि परमेश्वर की कलीसिया की जो ज़रूरतें हैं, सैलरीज हैं, चीज़ें हैं चर्च के लिए जो चाहिए होती हैं,
दान दे सकते हैं, चीज़ों को दे सकते हैं, पैसों के साथ साथ चीज़ों को भी दे सकते हैं। एम्पलीफायर खरीद के दे दिया, माइक या कुछ चर्च की कुछ ज़रूरत चीज़ें हैं अपने आप से खरीद के दे दिया। हाँ, ये दान है प्रभु के लिए। कुछ लोग अन्न लाते हैं ताकि दूसरों को दे दें, है ना। तो आइए हम आत्मिक रीति से कैसे उन्नति करें? विश्वास में बढ़ें, वचन में बढ़ते रहें, ज्ञान में बढ़ते रहें, प्रेम में बढ़ते रहें और दान देने में एक दूसरे से बढ़ चढ़ें। आप देखेंगे परमेश्वर आपको बहुत अत्यंत रूप से आशीष से परिपूर्ण करेगा। इसलिए नहीं आपको बढ़ना है कि परमेश्वर आशीष देगा, वो तो अपनी तरफ से देगा, लेकिन यह है कि हम बढ़ते रहें और प्रभु यीशु मसीह की परिपक्वता में, उसके स्वरूप में वो आत्मिक फल भी हम दे सके। आमीन।